हाँ अमलेंदु जी, ये बताया जाए कि जन स्वराज अभियान से आप जुड़े हुए हैं और इसमें आप रुचि भी दिखा रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य मुझे जो लग रहा है कि आज़ादी के इतने साल हो गए, लेकिन लोगों की जो समस्या है उसमें किसी भी प्रकार का सुधार ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। और बिहार का कोई सपूत इस कार्य को अपने हाथ में लिए हैं और पिछले 2 साल से पदयात्रा कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उनको यही बता रहे हैं कि अभी तक आप पार्टी को जिता रहे थे, व्यक्ति को जिता रहे थे, अब आप अपने समाज के अंदर से व्यक्ति ढूंढिए और उसको जिताइए, फिर देखिए कि आपके जीवन में परिवर्तन आता है कि नहीं। और उनका सोच है कि समाज से सही लोग को लावें, सही सोच वाले लोगों को लावें और सामूहिक विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करें। आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, अचानक फिर राजनीतिक क्षेत्र में जाने की तैयारी है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या बताएंगे। मुझे बचपन से ही लगता है कि लीडरशिप का कुछ गुण है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ भी मैं अपने क्लास का मॉनिटर था। दरभंगा मेडिकल कॉलेज में पढ़ा तो वहाँ भी मैं अपने हॉस्टल का प्रीफेक्ट पोस्ट बोलते हैं वहाँ था। तो इस तरह हम हर जगह रहते हैं तो लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं और लोगों के कष्ट को दूर करने में मुझे अच्छा लगता है। ये चीज़ हमें हमारे अपने माता पिता से मिली है और मेरे बाबा मुखिया थे, उनसे समाज सेवा की भावना मिली है और इससे प्रेरित होकर हम ये कार्य करते रहते हैं और डॉक्टरी के अलावे भी समय निकाल के लोगों के समस्या को सुनते हैं और अपने लेवल से कुछ चाहते हैं कि लोगों के जीवन में सुख शांति आवे, इसीलिए हम इसमें आना चाहते हैं। क्या ऐसा लग रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जन स्वराज चुनाव लड़ने वाली है? हाँ, जन स्वराज 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन हो जाएगा और मुझे लग रहा है कि हर सीट पे चुनाव लड़ेंगे और हर विधानसभा से लगभग 10-15 लोगों को चुन के निकाला जा रहा है। लोगों की इच्छा के अनुसार ही उन लोग जो 10-15 लोग में जो भी जिनका भी ये होगा, मतलब लोगों की चाहत ज़्यादा होगी कि अमुक आदमी जो है सो अच्छा कार्य करेंगे, लोगों को उन पर विश्वास होगा, जिसका मतलब कि लोगों के बीच में अच्छा इम्प्रेशन होगा, उन लोगों को आगे लाएंगे और उन्हें टिकट देंगे और जनता के बीच में उनको रखेंगे। क्या लगता है बिहार की जो भी राजनीतिक करण है और जात पात और हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति चल रही है, क्या इसमें प्रशांत किशोर एक नेता उभर के सामने आ सकते हैं क्या? हाँ, प्रशांत किशोर ज़मीनी मुद्दा को उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश बाबू जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका पहला 5 साल का जो कार्यकाल था बहुत अच्छा था और इसी कार्यकाल के आधार पे उन्हें सुशासन बाबू का नाम पड़ा, लेकिन उसके बाद से कुछ अच्छे कार्य नहीं हुए और कार्य में बहुत तरह की ढील हुई। जैसे पिछले 10-15 साल से बिहार की शिक्षा व्यवस्था मेरे समझ से तो अच्छी नहीं है। कोचिंग करने के लिए, कुछ अच्छी पढ़ाई करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए हमें बिहार से पलायन करना पड़ता है और कोटा में ही हम यदि एक एग्जाम्पल लें और दिल्ली में, तो हमारे बिहार के लाखों बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। छोटी छोटी बीमारी में इलाज कराने के लिए हमें बड़े बड़े सेंटर दिल्ली, बॉम्बे जाना पड़ता है। तो बिहार शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत पिछड़ गया है और रोज़गार के लिए तो हम देख ही रहे हैं कि पिछले 40-50 साल से बिहार के बच्चे 6,000, 8,000, 10,000 के नौकरी के लिए दिल्ली, गुवाहाटी, पंजाब चले जाते हैं परिवार को छोड़ के। और प्रशांत जी का जो उद्देश्य है, सबसे पहले हम बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, हर ब्लॉक में अच्छे अच्छे स्कूल खोलेंगे और लोगों को रोज़गार देंगे, किसान की आय बढ़ाएंगे, कम इंटरेस्ट पे पूंजी भी देंगे बिजनेस करने के लिए। बहुत तरह का सोच है और मुझे लगता है कि हर लोग चाह रहे हैं कि बिहार में बदलाव हो, बिहार में एक अच्छी बदलाव की बयार चल रही है और मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में 2025 में सरकार बननी ही चाहिए और बनेगी। क्या लगता है कि अभी जो बिहार के राजनीति है उसमें जन स्वराज बिहार के बाकी दलों से अलग होगी, ये कैसे संभव हो सकता है? जन स्वराज बाकी दलों से अलग ज़रूर होगी, क्योंकि उनके सोच से ही लगता है
कि शुरू के 10 साल वो यूएन में रहे हेल्थ एडवाइज़र के रूप में। जैसा कि वो बताते हैं, हर 10 साल वो प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी से लेके कई राज्यों में से बिहार में, तमिलनाडु में, फिर बंगाल में सरकार बनाने में और कई राज्यों में उन्होंने सरकार बनाने में मदद की। राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में उन्हें लोग जानते हैं और काफ़ी प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे विद्वान अनुभवी आदमी हैं। उनको लगा कि बिहार की स्थिति नहीं बदल रही है, पार्टी के बदल जाने से और नेताओं के बदल जाने से बिहार की परिस्थिति नहीं बदल रही है। बिहार के बेटा को ही समाज के अंदर से ढूंढ के लाना पड़ेगा और उनसे काम करने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा और वो काम करेंगे। और ये ज़मीनी स्तर पर चाह रहे हैं सुधार हो, इसीलिए उम्मीद है कि लोग इनके साथ जुड़ेंगे और कुछ सुधार जरूर आएगा। अच्छा, अभी जो महिलाओं को लेकर चल रही है, तो क्या जन स्वराज में महिलाओं की क्या भूमिका होगी और इन्हें टिकट मिलने की संभावना है या फिर इन्हें भी नहीं? जनसुराज की जो भावना है वो हम देख रहे हैं, उनका जो यूट्यूब पे सब कुछ वायरल होते रहता है, उसमें उन्होंने बताया कि हम सभी सीट पर लड़ेंगे और बिहार में हम महिलाओं को भी अच्छी भागीदारी देंगे। लगभग 30 से 40 सीट महिलाओं को देने जा रहे हैं विधानसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए। तो आपका विधानसभा चुनाव में जो जन स्वराज की पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, उनमें मुख्य उनका मुद्दा क्या होगा? मुख्य मुद्दा तो शिक्षा से ही जुड़ा हुआ है। इसमें हमारा बिहार शिक्षा के क्षेत्र में कई वर्षों से बहुत पीछे आ गया है। स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक हैं तो अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है।